जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार। आज हम बात करने वाले हैं गीता सार के बारे में। गीता का सार यानी कि हमारे जीवन का सार। तो आइए जानते हैं गीता के सार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गीता का सार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं। गीता का सार यानी कि हमारा जीवन का आधार। हमारा पूरा जीवन ही गीता सार पर निर्भर करता है। हम सब जानते हैं जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन संशय से भरा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कर्म की महत्वता के बारे में बताया था। जब अर्जुन का मन संशय में था कि मेरे सामने सारे मेरे मित्रगण मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उनका वध कैसे करूं? तब उस समय अर्जुन की संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उसी गीता के उपदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं, उन्हें इस संसार में और ना ही उस संसार में कहीं भी चैन नहीं मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है और यही सत्य है। हमेशा कर्म करो, क्योंकि बेकार रहने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कर्मवान होना। क्रोध से माया उत्पन्न होती है और माया से बुद्धि का पतन हो जाता है। बुद्धि के पतन से विचारों का नाश होता है और फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने जीवन को अनुशासन से जियो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए विचारों में सकारात्मकता का होना अति आवश्यक है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा आपके मानसिक कार्यों में, एहसास में और हर रूप में आपके साथ होती है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। जीवन में कुछ भी खोने या व्यर्थ जाने को नहीं है। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार माने गए हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी और अच्छी बातों को सब भूल जाते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो अपने लक्ष्य का पूरे विश्वास के साथ काम करे और उसे हासिल करे। हर व्यक्ति का अपने निज अनुसार विश्वास बनता है। वह जिस भगवान की विश्वास के साथ पूजा करता है, उसी भगवान में उसका मन लग जाता है। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर यह संभव हो सकता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रेक्षण है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो मरा हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए यही सत्य है और यही अटल है। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिविहीन व्यक्ति, जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है, उसके दिमाग को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो। वो ना कभी तुम्हारा था और ना कभी तुम्हारा होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
दिव्य पुरुष अथवा स्त्री के लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सब बराबर है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में सभी के ऊपर हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना कि किसी पर ज़्यादा ना किसी पर कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत, ना मध्य, ना अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन हो जाता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसके अपने सारे कर्म किए हों। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जीवन का सुख कामुकता में सोचता है वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। आशा करती हूँ ये विचार आपको पसंद आए होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।